देखो सवाल को समझते हैं, है ना। अरे बात है नहीं, देखो ये कह रहा कि ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है। यानी आपके पास कोई सामान है तो आप लाभ पे बेचोगे, सीधी घाटे पर ना बेचोगे। 20% लाभ पर बी को बेचता है। फिर जो बी है 25% लाभ पर सी को बेच देता है। बहुत आसान सवाल है, घटिया किस्म का एकदम बिल्कुल। और सी 225 रुपये का भुगतान करता है। यानी कहने का मतलब ये सीरीज बन गई। बोला कि ए ने कितने में खरीदी होगी, तो ए ने मान लो एक्स में खरीदी होगी। फिर 20% का लाभ दिया, तो लाभ को 100 में जोड़ते हैं, 20 लाभ है ना, तो 120 बटे 100। अब ए ने बी को बेच दी, फिर बी ने किसको बेची, सी को। कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर, तो 100 में जोड़ो से 125 बटे 100। और कितना भुगतान हुआ 225 का, तो बराबर 225 रख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये ए ने 100 रुपये की पड़ी होगी, फिर बी को 20% लाभ पर, फिर सी को 25% लाभ पर। तो लाभ को 100 में जोड़ दो, आगे लिख दो भाई कितना दिया सी ने। अब एक्स का मान निकालना है, पहले छोटा कर लो भी इससे। 20 चिक्के 120, 20 पंजे 25 पंजे 25 चौका, यहाँ तक क्लियर। 5 से ऐसे काट लो इसे, 5 से 5 कट गया, ये इधर चला जाएगा भाई। x बराबर 225 गुणा 4 बटे 6, 6 से कट जाएगा भैया, ना कट रहा 6 से, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 3 से काट लो इसे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे और 75 दूनी 150। ये 150 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन डी। बहुत आसान सवाल है ये। हाँ पूछो। जब ये x माना कोई वैल्यू, अभी से 100 तो मान सकते थे, तब 20% बढ़ा के 120 कर सकते थे। हाँ मान सकते थे, तो फिर उसकी कोई वैल्यू आती, पहले से सॉल्व करते, जैसे 100 का 120 फिर 125, तो वो कुछ मान आता, उसको हम मानते 225 के बराबर, तब फिर दोबारा 100 का मान निकालते। जैसे मान लो तुमने 100 मान लिया, तो 100 पे 120 125 निकालोगे तो कुछ मान आएगा निकल के। जब मान लो कुछ भी मान आया तो वो मान बैठेगा 225 के बराबर। या सी का मान निकलेगा, सी बराबर 225, और ये का निकालना है। भाई मान लो तुमने निकाला 100 120 125 ये बटे 100, 100 कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 4 से कट दिया, 30 पंजे 150 आ गया, ठीक है ना। तो अब ये 150 है, ये 225 के बराबर हो जाएगा, तो 100 का मान कितना है। गुरुजी 125 कैसा मान रहे हो, ए का 100 मान लिया, बी का 120 मान लिया, 25% लाभ जोड़कर 150 आ जाएगा सी का। हाँ वो तो दिख रहा है ना, 100 ए का हो गया, 20% लाभ बी को 120 का हो गया, तो ठीक तो लिखा मैंने। हाँ 120 बटे 100 125 बटे 100 100 भी मतलब डायरेक्ट ऐसे कर दो। ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है। इसको एक बार समझाना है, इसे करना सॉल्व। 25 का 150, 25 का 100 वही आ जाएगा 150। 150 ही आएगा ना। हाँ हाँ तो फिर ऐसा करेंगे, बात एक ही तो है। अच्छा अच्छा ठीक, एक बार और समझाना बेटा। जैसे मान लो आपने 5% लाभ पर बेची, तो आपने 5% लाभ पर बेची है, तो इसका मतलब हो गया उस सामान कितने का होगा, है ना, कितने का होगा ना, मतलब 100 रुपये का होगा, तो हमने उसे 105 का आपने कर दिया। फिर हानि पर बेची, यहाँ आपको उसको कीमत देनी पड़ेगी आपको उसकी। अगर कीमत ना होगी तो एक्स मान के सब बराबर कर लेंगे। तो सवाल में जो है, दिखाओ मुझे सवाल। 102.9 हाँ ऐसे आ तो गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। 102 डायरेक्ट निकाल दो ना, 105 का हानि निकाल। ये कह रहा है ना कि एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 15,000 है वाई को बेचता है, तो बेटा 15,000 का 5% निकाल लो, है ना। 15,000 का 5% निकाल लो, फिर उसमें जोड़ देना 15,000 में, 15,000 में 5% निकाल कर जोड़ देना, तो वाई को मिल जाएगा। फिर उसमें 98 निकाल देना, क्या दिक्कत, 2% की हानि है। 98 से आने लगा। अच्छा चलो मैं करता हूँ। देखो ये जनरल हम वैसे बात करते हैं इन बातों की
कि भी मान लो कोई भी हमारे पास घर है, मकान है, दुकान है, हम बेचते हैं दूसरे बंदे को, अब कुछ टाइम बाद दूसरा बंदा हमें फिर दे देता है वापस, तो हमें पूरे सौदे में क्या मिल रहा है हमें देखना है। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 1.5 लाख है ना, भाई 1.5 लाख कितनी कीमत है इसकी, 1.5 लाख कीमत है मकान की, आपने 5% लाभ पे बेच दिया, यानी 1.5 लाख का जब आप 5% निकालेंगे 7500। ठीक है, तो 7500 का आपने लाभ कमा दिया, यानी जो मकान को बेचा है 1.5 लाख इसमें 7500 लाभ है। प्लस 7500, इतने में आपने मकान को बेच दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। समझो ध्यान से, 1.5 लाख का मकान है, 5% का लाभ है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, 1.5 लाख गुणा 5/100, परसेंट को हटा के नीचे 100 आ जाता है, तो 5% ऐसे निकालते हैं। तो 7500 रुपये आपने कमा दिए, तो आपने कितने बेचा, 1,57,500 में वाई को बेच दिया। कुछ दिन बाद वाई को कहीं जाना पड़ा होगा, मूड ख़राब हो गया होगा, इसने क्या काम करा, 2% घाटा उठा लिया, 2% घाटा, अब 2% घाटे पे दे दिया इसको, यानी अगर आप इसका 2% घाटा निकालेंगे तो ये गुणा कर लेंगे भाई, जी 2 पंजे 10 की 0, डायरेक्ट ही 92 कर दो। हाँ 98 कर लेते, 98। 2 पंजे 10 की 0, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 कितना आ गया 3, ये 31,050, 3150। 3150 का घाटा उठा लिया। जी किसने घाटा उठा लिया 3150 का, वाइन है, ये घाटा है, यानी 1,57,500 का अगर 2% निकालते हैं तो 3150 क्या है, घाटा है, हानि है, कम पे बेचा है इसने। बात समझ में आ गया होगा। अब इसे घटा लो भाई, 1,57,500 और 31,000 कितना आ गया ये, सॉरी 3150, 0 10 में से 5 गए, 5 4 में से गए 3, 7 में से 3 गए, इतने का ये किसको मिला, एक्स को मिला वापस, एक्स को मिला ना ये, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कीमत कितनी थी, 1.5 लाख, जी बात क्लियर हो रही है, 1.5 लाख कीमत है, और 1.5 लाख कीमत के बाद कितने का मिल रहा है इसे, 15,4,350। भाई कितने का बेचा इसने, 1.5 लाख का, ध्यान दो यहाँ पे, रुको जरा एक सेकंड को, ऐसे क्लियर ना होगा ये, 1.5 लाख है ना, 7500 का यहाँ लाभ हुआ, 1,57,000, इससे संख्या ज़्यादा हो रही है ना इसमें, ये कितना है, 1 4 में से 3 गए, 3150, यानी जो 3150 की से हानि थी ना, वो से लाभ है 3150 का। बात समझ मारी, दोबारा समझाऊं अच्छे से, यानी जो 3150 की से हानि हो रही है उसके लिए वो लाभ बन जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ भी प्रूव कर दिया, ये पूरा डिटेल में समझा के, और मैं दोबारा समझा रहा हूँ तुम्हें, दोबारा सुनो ध्यान से। 1.5 लाख की कीमत है, 1.5 लाख का 5% निकालो, कितना आ जाएगा, 7500 कमा दिया उसने, क्लियर हो गया, यानी कितने का बेच दिया, 1,57,500 का बेच दिया। वाई ने इसे कम पे बेच दिया, 2% का घाटा, यानी वाई ने तो इतने में खरीदा ना, 2% घाटा निकालो कितना है, 3150, यानी 3150 उसका घाटा, उसका लाभ होगा, दूसरे बंदे का घाटा हुआ और उसका लाभ हुआ। 3150 जब तुम घटाओगे इसमें से पूरे बेसिक से, तो 1,54,350 का पड़ा, किसको पड़ा, एक्स को, जी उल्टा लौट के जो आया है, और एक्स ने कितने बेचा था, 1,57,500 में, और वापस कितने में खरीदा, 1,54,350 में, तो कितने का लाभ हुआ, 3150 का लाभ हुआ, किसको, एक्स को ही हो गया दोबारा, हाँ एक्स को लाभ हुआ, ऑप्शन में भी यही है, डबल डबल हो गया तो। हाँ जी, पहले 3150 का लाभ हो गया, फिर उसके बाद में ये कमा दिया। बिल्कुल, यानी उसकी हानि उसके लाभ के बराबर है। कुछ हद तक बात समझ में आई नहीं, उसकी जो हानि है उसके लाभ के बराबर हो जाएगी, उसे 3150 की हानि हो रही है, उसे लाभ हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
उतार लिया सवाल, उतार लिया, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। अब ये टाइप चलेगा, इस टाइप के सवाल ही आएंगे आगे। ये पहला सवाल है, काफ़ी आसान है। मतलब क्या है इस सवाल का, मैं तुम्हें बेसिक समझा तो ट्रिक तो लग जाती है, ट्रिक से नहीं जाना पर, है ना। एक दुकानदार ने एक घड़ी को कितने में बेचा भाई, 200 रुपये में बेचा, फिर 250 में बेचा उसने। तो 200 में बेचने पर हानि हो रही है। हानि का मतलब ये हुआ कि जब 200 में आपने बेचा है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। भाई हानि कब होती है, जब कीमत ज़्यादा हो और कम में बेचो, तभी तो हानि होगी। आपने क्या काम करा, घड़ी 200 रुपये में बेच दी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कीमत को बोलते हैं क्रय मूल्य, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कम में बेच दिया तो क्या हुआ, आपको हानि हुई। इतनी बात समझ में आती नहीं है, बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या काम करा, इसको 250 में बेचा तो लाभ हुआ। अब ज़रा अच्छे समझो एक बार ध्यान से कि जब आप कम में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा, ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। ये पिक्चर क्लियर है। 200 में बेचा तो हानि हुई, 250 में बेचा तो लाभ हुआ, तो कीमत इनके बीच में आई। फिर आपसे क्या बात बोली है इसने कि हानि और लाभ बराबर हैं, यानी हानि अगर x रुपये की है तो लाभ भी कितना है, x रुपये का। अब तुम यहाँ से यहाँ तक देखो कितना अंतर आता है भाई, 200 और 250 का अंतर कितना है, 50 का, और x कितना है, ये 2x। भाई जोड़ोगे ना ऐसा तक की दूरी, देखो 200 से 250 तक की दूरी कितनी है, 50, और ये x और x कितना है, 2x का मान 50 है तो x का मान कितना आ गया, यानी 200 में 25 जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाओगे, या 250 में से 25 घटा दोगे तो यहाँ आ जाओगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 200 प्लस 25 इक्वल टू 200। और ट्रिक तो भैया इसकी ये है, दोनों को जोड़ कर 200 भाग दे दो, 200 प्लस 250 बटे 2, 450 बटे 2 बराबर 200। ये इसका ट्रिक है। तो भाई 750 रुपये में बेच रहे हैं, फिर 1250 में बेच रहे हैं, 2 का भाग दे दें भाई, ऊपर कितना आ गया, ये 2000 बटे 2 कितना आ गया, 1000। अब मान लो 1000 का सामान है, थोड़ा क्रॉस चेक कर रहे हैं, तुमने 750 का बेचा है, इधर तुमने 1250 का बेचा है, तो देखो 1000 के सामान को जब तुम 750 का बेचे तो कितना हानि हो रही है, और यहाँ लाभ कितना हो रहा है। इसका मतलब लाभ और हानि क्या हो गए, बराबर हो गए। ये बात तो बोली कि लाभ और हानि बराबर है। क्लियर होगा भाई ये सवाल भी। टाइप थोड़ा बदलते हैं। सवाल में क्या रखा हुआ है कि जब आपने 900 में बेचा, ध्यान सुनना मेरी बात को, 900 में बेचा है और फिर आपने एक बार 600 में बेचा है, तो 600 में तो हानि हो रही है ना, तो बीच में क्रय मूल्य होगा भाई। समीकरण बनानी सीखो। ये क्या कह रहा है, जो लाभ है वो हानि का क्या है, 2 गुना है। हानि ये है भाई और लाभ ये है, तो लाभ हानि का दुगना है। अगर हानि x है तो लाभ कितना होगा, 2x होगा। यहाँ तक क्लियर की बात भाई। जब ज़्यादा पे बेचोगे तो लाभ होगा, कम पे बेचोगे तो हानि होगी। और जो लाभ है, लेकिन बोला हुआ लाभ है वो हानि का क्या है, 2 गुना। तो हानि अगर x है तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करो, कितनी बैठती है, 600 से 900 तक दूरी कितनी बैठती है, और ये x और 2x कितना हो गया, 3x बराबर 300, तो x बराबर कितना आ गया। अब 600 प्लस 100 तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 600 में 100 जोड़ दो, कितना आ गया। अब 700 का सामान तुम कितने में बेच रहे थे, 600 में, तो कितने की हानि होगी,
और 700 के सामान 900 में बेचो, कितने का लाभ होगा? 200 का तो लाभ हानि का दुगना हुआ ना हुआ? हो गया। ये 100 का दुगना कितना होता है? तो हमारी जो बात है वो संतुष्ट हो गई है। बहुत आसान सवाल है ये भी। बहुत ही सुंदर होती है। उतारो जल्दी से। खूब बढ़िया टाइप है, इसमें भी बेहतरीन लाजवाब। ऐसी बात है तो पैसे हाँ, इसी बात के पैसे, वरना सब एक जैसे हैं। ये तो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेम डिट्टो सवाल भी बताया था कि भाई 3360 में लाभ हो रहा है, तो 3360 यहाँ रखो, तो बीच में क्रय मूल्य होगा। उसके बाद यहाँ पे कितनी हो रही है? हानि हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला है? जो लाभ है वो हानि का क्या है? जो लाभ है हानि का, अगर ये हानि है, अगर ये लाभ है। देखो लाभ कब होता है? जब सामान को आप ज़्यादा में बेचोगे। हानि कब होती है? जब कम में बेचोगे। तो ये x है, तो ये कितना है? ये 2x। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर चेक करेंगे, यानी 3360 में से 2400 घटा लेंगे, 0,6 960 अंतर आ गया यहाँ। और ये x और 2x कितना हो गया? 3x बराबर 960। तो x बराबर 320, तो x का मान जोड़ दो, यानी 2400 में 320 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 2720 आ जाएगा। इससे आसान सवाल और क्या लोगे? देखो समीकरण बनानी सीखो, बहुत ज़रूरी है। जब एक जैसे टाइप चल रहे हैं हमारे, हमने अभी वही कहानी पढ़ रहे हैं बार बार कि हानि है, लाभ है, हानि लाभ है। लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब आप सामान को ज़्यादा बेचोगे। हानि कब होगी? जब घाटे में बेचोगे, कम का बेचोगे। भाई 100 रुपये का सामान तुम दुकान से लाए, तुम 50 का बेच रहे हो, तो घाटा नहीं होगा? क्या होगा? तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब 450 का बेच रहे हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। तो सामान की कीमत कुछ तो होगी, उस कीमत को बोलते हैं हम क्रय। लागत का मतलब क्रय होता है, क्रय का मतलब लागत। और लाभ कब होगा? जब इससे ज़्यादा का बेचोगे। कितने में बेच रहे हैं? 450 में। अब 300 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। तो हानि कब होगी? जब लागत से कम में बेचोगे। तो 320 यहाँ लिखो। तो ये चीज़ लिखनी आ गई ना? ये बताओ पहले तो बताओ भाई, ये लिख सकते ना आराम से। अब फिर देखो, फिर लैंग्वेज पढ़ो कि जो लाभ है, यहाँ बोला कि जो लाभ है हानि से 30 रुपये अधिक है, इसको बोलेंगे यहाँ हानि हो रही है जब कम में बेच रहे हैं। यहाँ बोलेंगे लाभ। अब ये कह रहे हैं कि जो लाभ हम कमा रहे हैं वो हानि से कितना कमा रहे हैं? 30 रुपये ज़्यादा अधिक। तो अगर ये x है तो ये x प्लस 30, यहाँ दुगना ना बोला है, यहाँ बोला है 30 रुपये ज़्यादा। अब तुम यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करो कि 320 से 450 कितना ज़्यादा है, ये कितना अंतर है इनमें? तो 450 में से 320 घटा दो, 100, यानी ये 130 है। ये इतना काम कर लिया जी। अब देखो ये x और ये कितना है? ये जुड़ जाएंगे, ये x और x प्लस 30 जुड़ जाएंगे और ये 130 के बराबर बैठ जाएगा। इतना काम कर लोगे। x और x कितना हो गया? बराबर 130 माइनस 30, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 2x बराबर, और x बराबर कितना आ गया? ये x का मान अगर यहाँ रख दे तो यहाँ पहुँच जाओगे लागत पे। ये तो पूछा क्रय मूल्य क्या है, तो 320 में कितना जोड़ दो? तो 370 का सामान है। तो खाओ फिर, कौन मना कर रहा है? चलो भाई, सवाल कर लिया हो सभी ने। 475 में बेच रहे हैं, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? क्रय। ये कितना है? 335, तो ये हानि है यहाँ पे। और ये कितना है? लाभ। अब लाभ कितना अधिक है? 10। इनका अंतर ले लेंगे भाई, 0, 4, 140, इन्हें जोड़ लेंगे। 2x प्लस 10 बराबर 140 और 2x बराबर 130 और x बराबर 65।
तो 335 में 65 जोड़ोगे कितना आएगा? 400 आ गया। ठीक, हाँ जी, सबका आ गया। देखो समझते हैं सवाल को कि किसी वस्तु को 1060 में आपने बेचा है और लाभ कमाया है, और 950 में क्या कमाया? हानि। कहानी तो वही है लगभग, पर थोड़ा सा परसेंट में अंतर है, तो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीच में क्रय मूल्य आ गया, क्रय का मतलब खरीदना, ठीक है। और ये कितने बेचा आपने? 1060 में। कितने में तो बेचा? 950 में। अब देखो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि जो लाभ है हानि से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो x तो बोला नहीं, दुगना नहीं बोला, 20% बोला है। तो परसेंट का मतलब ये है कि अगर ये 100 रुपये की हानि है तो लाभ है 120 का। 20% अधिक ये होता है कि अगर हमारा जो लाभ है 20% अधिक हो गया इससे, भाई ये तो हानि हुआ और ये क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ हो ना गया अधिक 20%। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते संख्या में, आप इसे छोटा कर लो, 20 पंजे 20 छिक्का और इनके आगे x चिपका लो। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, 100 और 120 तो नहीं लिख सकते, आपको अनुपात बनाना पड़ेगा, कोई संख्या देनी पड़ेगी, यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ये 5x और 6x लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी भी ये 20% ही अधिक है। अब देखो भाई ये इससे कितना अधिक है? 0 6 110 आ गया, 11x बराबर 110। ठीक। और 5x और 6x कितना हो गया? तो 11x बराबर, और x बराबर कितना आ गया? 10। अब 10 नहीं जोड़ना है, 50। ये 5x जोड़ना है, यानी 950 में 5 गुणा 10, इसका मतलब 50 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 1000। तो इसका वैसे ये एक तरीका है। ये बेहतरीन तरीका है, एक तरीका है और बेहतरीन तरीका है, ये समझो। हो गया बेटा? समझ में तो आ रहा है? समझाए? देखो लगभग सवाल तो वही है, थोड़ा सा परसेंट चेंज हुआ है। परसेंट चेंज होने से आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कि ये 717 की आपने बेची है, इधर कितने की बेची है? 527 की। बीच में क्या है? क्रय मूल्य यानी लागत है, ये लाभ है और ये। लेकिन चालाकी देखो, इसने आपके क्या बोला है कि जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है? 11 से 1/9। अब 20 तो आपने जोड़ दिया, इसको जोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो जब भी परसेंट बटे में होती है पहले से सॉल्व करते हैं। 11 निम्न 99, जैसे 11 सही 1/9% है, 11 निम्न और 1/9 है, और ये परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 घट के कितना आ गया? यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। इसको बोलते हैं अधिक। तो कितना अधिक है? 1। अगर ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। ऊपर वाला होता है अधिक, तो ये 9 है तो कितना होगा? 10। तो ये 9x और ये, अब लो भैया अंतर, 7 में से 100, और 9x और 10x कितना हो गया? तो 19x बराबर, तो x बराबर 10। अब 527 में आपको जोड़ना है 9 गुणा 10, तो 527 प्लस 90, 617 आपका आंसर आ गया। तो तुम लोगों ने नई चीज़ सीखने क्या थी? वो ये परसेंट थी, कि परसेंट अगर बटे में दे रखी है उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या अधिक होती है। कोई पूछना तो पूछ लो भाई। हाँ भाई, पीछे वालों कुछ पूछना पूछ लो, क्रॉस क्वेश्चन, एनी डाउट? ऐसे परसेंटेज उसमें भी पूछता है, मतलब कि 1 पॉइंट इस तरीके से। हाँ वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख देता है, 11.11 कर देता है वो, 11.1113 4 बार लिख देता है वो। सर ये आपने लाभ लिखा, ये 9 और 1 को प्लस करके लिखा।
हाँ